हेलो फ्रेंड्स। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व की शिक्षा देकर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं तथा कर्म योग के बारे में बताते हुए निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसमें कुल 72 श्लोक हैं। पहले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि करुणा से व्याकुल, शोक युक्त तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये वाक्य कहे। श्लोक नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह अज्ञान आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए उचित नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे स्वर्ग की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। गीता हे पार्थ, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के हंता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक नंबर 4 से 8 तक अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं मारकर जीने की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही ये लोक के वशीभूत हैं, किंतु है तो गुरुजन ही। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनका जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम तो जीना भी नहीं चाहते, परंतु ये फिर भी हमारे समक्ष युद्ध के लिए खड़े हैं। अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए उचित हो कृपया मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया करके मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के राज्य की तरह इस समृद्ध पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। श्लोक नंबर 9 से 10 तक संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का नाश करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे। श्लोक नंबर 11 से 53 तक श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम ज्ञानपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ही ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा मैं समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं होंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह नहीं करता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का आना जाना सर्दी तथा गर्मी के मौसमों के आने जाने के समान ही है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और उन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य तथा भौतिक और शरीर परिवर्तनशील है, किंतु सत्य तथा आत्मा अपरिवर्तित रहता है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं,
क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा वृद्ध शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करता है। आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्य में व्यक्त होते हैं और विनाश होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म का विचार करके भी तुम्हें युद्ध से संकोच नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए निसंदेह युद्ध से बढ़कर अन्य कोई कार्य नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को नहीं निभाते तो अपने कर्तव्य को पूरा न करने का पाप लगेगा और तुम अपना यश भी खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन महान वीरों ने अब तक तुम्हें सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के कारण युद्ध भूमि छोड़ दी और वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु निंदा करते हुए कटु शब्दों से तुम्हारा उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यह सब मैंने सांख्य द्वारा ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पार्थ, तुम यदि ऐसे कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार कर्म करने से ना तो हानि होती है, ना ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ नहीं होते उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। साधारण मनुष्य वेदों के उन सुंदर शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म और शक्ति आदि के लिए विभिन्न सकाम करने की सलाह देते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तु से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति दृढ़ नहीं होती। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है।
हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। सभी द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मस्थित हो जाओ। जैसे एक छोटे से कुएं की आवश्यकता एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरी हो जाती है, उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्ति रखो। और हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। इसे समता योग कहा जाता है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा सभी निंदनीय कर्मों से दूर रहो तथा भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कंजूस हैं। भक्ति में मग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त करा लेता है। अतः योग करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल योग ही है। भगवान की भक्ति में रमकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और उस पद पर पहुंच जाते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घने जंगल को पार कर जाएगी, तब तुम्हें सुने हुए तथा सुनने योग्य सभी के प्रति विरक्त हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वैदिक ज्ञान से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। श्लोक नंबर 54 में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? समाधि में स्थित पुरुष कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? श्लोक नंबर 55 से 72 तक श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मन से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, तब उसका विशुद्ध मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर दुखी होता है, वह पूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में प्रतिष्ठित हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही दूर रहने का अभ्यास करें, परंतु उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन भक्ति रस के अनुभव होने से वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे उस पुरुष के मन को भी अपने बल से हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर लेता है, वह मनुष्य स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का घोर पतन हो जाता है। किंतु सभी राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस तरह से भगवान की कृपा प्राप्त व्यक्ति के सभी भौतिक दुख नष्ट हो जाते हैं और वह प्रसन्न चित्त हो जाता है, जिससे उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो परमेश्वर की भक्ति में लीन नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, ना ही उसको शांति मिलती है, और अशांत व्यक्ति को सुख कैसे हो सकता है।
जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को वायु दूर बहा के ले जाती है, इसी प्रकार यदि व्यक्ति का मन किसी एक इंद्रिय के विषय के बारे में निरंतर लगा रहता है तो वह उसकी बुद्धि को हर लेता है। हे महाबाहु, जिस प्रकार पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से हर तरह से निर्लेप होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। जो सब लोगों के लिए रात्रि है, वह एक संयमी मनुष्य के लिए जागने का समय है, और जो सब लोगों के लिए जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के वेग से विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तृप्त करने का प्रयत्न करता है। जिस पुरुष की इंद्रिय तृप्ति की सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा जो अहंकार से रहित है, वही वास्तविक में शांति को प्राप्त कर सकता है। यह पथ ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस प्रकार स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही गीता जी का 2वां अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू।